प्रथम ज्योतिर्लिंग जिनकी कथा हम सुनने जा रहे हैं, सोमनाथ महादेव। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और 12 ज्योतिर्लिंगों को नमन कीजिए इन श्लोकों के माध्यम से। हम श्लोक बोल रहे हैं, आप दोनों हाथ जोड़ लीजिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं अमलेश्वरम केदारम च हिमालय पृष्ठ। पहला श्लोक जो आपने सुना, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं अमलेश्वरम परण्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबंदे तुरामेश्वरं नागेशं दारुकावनै एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंग। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव। सोमनाथ गुजरात में भगवान शंकर स्वयं विराजमान है। विराजमान कैसे हुए, किस कारण उनका प्राकट्य हुआ, ये पूरी कथा हमको श्रवण करनी है। दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों का विवाह सोम माने चंद्रमा से हुआ। किन से हुआ? चंद्रमा से। पहले क्योंकि संख्या कम थी इसलिए अधिक पत्नियों से विवाह करके सृष्टि का सृजन करना था। अभी हम एक इंटरव्यू में थे, उस इंटरव्यू में हमसे किसी ने पूछा कि भगवान की कितनी रानियां थी, इतनी पटरानियां थी, उतनी गोपियां थी कृष्ण की। अच्छा, इन लोगों को भगवान श्री कृष्ण ही याद रहते हैं, राम जी याद नहीं रहते। ऐसे जो नेगेटिव लोग होते हैं उन्हें नेगेटिव, अच्छा आप कहीं भी चले जाओ किसी भी फील्ड में, जो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता ना उसकी हमें नेगेटिव चीज ही दिखती है, और जो हमें बहुत अच्छा लगता है उसकी हमें नेगेटिव चीज दिखती ही नहीं है। ये आप पर्सनल अपनी लाइफ में अनुभव करके देखो, ये अनुभव आप करिए। जिसे आप लाइक करते हैं उसकी कोई बुरी चीज दिखेगी नहीं आपको, अरे ये तो आजकल। और जो बुरा लगता है वो कितना भी अच्छा कर करके मर जाए, रहे मजाल है उसकी तरफ अच्छाई की दृष्टि बन जाए हमारी, कोई ना कोई कमी निकालेंगे और निकलेगी कमी, निकाल के दे ही देंगे, पकड़ा ही लेंगे। देखो ये तो इन्होंने जो है कि ऐसा करता है आदमी। तो हमको एक बात समझ में आई, व्यक्ति में न तो दोष होता है न गुण होता है, ये तो दृष्टि में दोष और गुण होता है, जिसमें हम जैसा देखते हैं वैसा ही दिखता है वो। इसीलिए संतों ने बहुत अच्छी बात कही, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। संसार कैसा है, बोले जैसा मेरे देखने का तरीका है। दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं दिखा और धर्मराज को कोई बुरा नहीं दिखा, और दृश्य संसार वही था, संसार वही था। संसार दो नहीं थे। एक ने कहा कि मुझे तो कोई अच्छा दिखता नहीं मेरे सिवाय, एक ने कहा मुझे कोई बुरा नहीं दिखता मेरे सिवाय। कितना अंतर है। तो आपसे हम यहां पर एक ही बात कहेंगे, वैसे आप मानोगे तो नहीं और ना भी मानो, हमारा काम तो कहने का ही है। दूसरों में बुरा देखना बंद करो, अपने आप में बुरा देखना प्रारंभ करो, दूसरों में अच्छाई देखना प्रारंभ करो, क्योंकि दूसरे की अच्छाई तुम्हारे काम की है, दूसरे की बुराई तुम्हारे किसी काम की नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो हमसे प्रश्न किया गया कि भगवान कृष्ण की इतनी पटरानियां थी। हमने कहा भगवान को कितना जानते हो, श्री कृष्ण को कितना जानते हो? बोले नहीं। हमने कहा तो सुनो, तुम शादीशुदा हो और 4 कन्याएं आकर कह दें तुमसे
कि या तो तुम हमसे शादी कर लो, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। कर पाओगे? पुरुष बताएं, शादी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। क्यों नहीं कर पाओगे? बोले पता है घर में जाएंगे तो मारे जाएंगे। और वो भी मान ले कि वो भी उन्हें स्वीकार कर ले, कोई बात नहीं, पर उन 4 के जो 8 होंगे उन्हें कौन पालेगा? पहले तो इन 4 को कौन पालेगा, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने 1-2 विवाह नहीं किए, 16,108 विवाह किए। कितने? 16,108। ये साधारण नहीं थी, ये ब्रज की गोपियां साधारण नहीं थी। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, अगर वो विश्व गुरु है तो वो विश्व गुरु ऐसे नहीं मिलता है। विश्व गुरु के लिए साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, उपासना करनी पड़ती है, यज्ञ करने पड़ते हैं, तप करने पड़ते हैं, व्रत करने पड़ते हैं, तब जाके वो मिलता है। तुम्हें तो उसकी झलक नहीं मिली आज तक। उन्हें वो पति के रूप में मिल गया, कैसे? कैसे मिल गया उन्हें वो पति के रूप में, हमें जिसकी झलक नहीं मिली? क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि हम उसकी झलक पा सकें, लेकिन वो इस लायक थे, उनकी तप इस लायक थी, तपस्या इस लायक थी, व्रत इस लायक था, साधना इस लायक थी कि वो उनको स्वीकार कर सके। बड़े बड़े तप किए थे उन्होंने, 100 कल्पों तक। कल्प जानते भी हो कितने को कहते हैं? कई इंद्र बदल जाते हैं एक कल्प में। क्या? कई इंद्र बदल जाते हैं एक कल्प में, कई इंद्र। और उन्होंने कई कल्पों तक तपस्या की, 100 कल्पों तक। भागवत में इसका उल्लेख है, अन्य पुराणों में इसका उल्लेख है। वो लोग आकर ब्रज की गोपियां बनी हैं। वेद की श्रुतियां ब्रज की गोपियां बनी हैं। तो ये कहना, और फिर भगवान की संतान भी कितनी थी? 1,77,188। कितनी? और तुम 2 के चक्कर में भारत छोड़ के कनाडा में आ बसे। हम हमारे 2 के चक्कर में आ गए यहां। और भगवान भारत छोड़ के कनाडा में नहीं आए थे। भगवान वहीं समुद्र के बीच में द्वारका बसा ले कि हम 2 नहीं, हम वो 2 भी कहां थे? वो थे 16,109। खुद भी तो थे। 16,108 तो पटरानी और एक स्वयं, 9 हो गए। तो वो 2 नहीं थे, वो खुद ही हजारों में थे, और फिर उनके लाखों में हो गए। कहने का अभिप्राय, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो जगत गुरु है। जगत गुरु का मतलब है, भगवान का मतलब है, तुम कुछ भी उन्हें समीप और समर्पित करो, वो तुम्हारी वस्तु को स्वीकार नहीं करता, तुम्हारे भाव को स्वीकार करता है। तुम जो कहते हो ना भोजन की थाली में भोजन रखा है, वो पा क्यों नहीं रहे हो? उन्हें वस्तु नहीं पानी है, जिस भाव से तुम पवा रहे हो वो पा रहे हैं उसे। तो ऐसा नहीं वो भोग नहीं लगा रहे, उस भाव का भोग लगा रहे हैं। वो दृष्टि से भोग लगाते हो, तुम मुंह से भोग लगाते हो, वो दृष्टि से भोग लगाते हैं। तरीका है अपना अपना। कोई लेफ्ट हैंड से खाता है, कोई राइट हैंड से खाता है, कोई यूं खा लो चाहे यूं खा लो, खाना तो है ही। तो भगवान दृष्टि से पाते हैं। जो आपने वहां समर्पित कर दिया ठाकुर जी को, ठाकुर जी अपनी दृष्टि उस पर डालकर उसको प्रसादी कर देते हैं। तो ये ठाकुर जी का स्वभाव है। तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं, हमारे कन्हैया का पाने का स्टाइल डिफरेंट है, बोलने का स्टाइल डिफरेंट है, देखने का स्टाइल डिफरेंट है, जीवन जीने का स्टाइल, उनका लीला करने का स्टाइल डिफरेंट है। वो एक डिफरेंट लुक में है। दूसरी बात, किसी पटरानी से भगवान ने नहीं कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मतलब भगवान किसी पे आसक्त नहीं थे, सब भगवान पे आसक्त थी और भगवान से कहती थी आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो भगवान ने क्या कहा? इट्स ओके, आई कैन। यह है भगवान का स्वभाव। हम तो शादी उससे करते हैं ना जिस पे हम फंसे पड़े रहते हैं। बोलो हाँ या ना?
और ठाकुर जी ने किनसे शादी करी? जो उनमें फंसे हुए थे। ठाकुर जी किसी में नहीं फंसे, जो ठाकुर जी से प्रेम करते थे ठाकुर जी ने उनसे विवाह किया। इसका मतलब है जो प्योर हार्टेड थे ठाकुर जी ने उन्हीं को स्वीकार किया। तुम प्योर हार्टेड बन जाओ, ठाकुर जी तुम्हें भी स्वीकार कर लेगा। मोह कपट छल छिद्र ना, तो बहुत विवाह के चक्कर में नहीं पड़ने का है, समझ गए। पर उस समय संख्या अधिक नहीं थी, इसलिए चंद्रमा ने 27 दक्ष की पुत्रियों से विवाह किया और दक्ष ने वो 27 बेटियां चंद्रमा को दी। अब उनमें जो रोहिणी थी ना, वो रोहिणी चंद्रमा को बहुत प्रिय थी। रोहिणी चंद्रमा को विशेष प्रिय थी। विशेष प्रिय होने के कारण चंद्रमा अन्यों को समय नहीं देता था, देते थे, देवता तो हैं। चंद्रमा अन्य जो 26 थी, 26 वाइफ्स मोह, उनको समय नहीं देते थे। अकेले रोहिणी जी के साथ ही उनका ज्यादा समय लगता था। और ये थोड़ा कष्टप्रद तो होता ही है कि हर स्त्री चाहती है कि मेरा पति मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दे। कभी कभी कितनी मुश्किल हो जाती है जब पत्नी बैठी है, पति टीवी चला रहा है और मोबाइल देख रहा है और पत्नी पूछ रही है क्या लाऊं क्या लाऊं, और पति देख ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, और फिर वो पूछती है क्या चाय बना दूं, क्या कर दूं, फिर भी नहीं जवाब दे रहा है। तो फिर वो बैठ के भगवान के आगे जैसी जैसी प्रार्थना करती है भगवान के आगे पति के लिए, वो तो पत्नियां ही बता सकती है, मैं तो नहीं बता सकता। इतनी घृणा हो जाती है टीवी से और मोबाइल से इन देवियों को, वो ये प्रार्थना तक करने लग जाती हैं भगवान करे टीवी में आग लग जाए। सच्ची बोल रहे हैं, पुरुष नहीं समझेंगे इस दर्द को, देवियां जानती हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो शब्द से सही है। पूछ लो ना माताओं से, माताओं जवाब दो मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, हैं? और जॉब से लेट आता हो तो बहुत समय जब जॉब से भी न मिलता हो ना, तो देवियां नहीं चूकती। ये कहते थी भगवान करे आग लगे ऐसी जॉब में जो घर के लिए भी समय ना हो। इसका मतलब यह हुआ देवियों कमाओ तो सही, आपको जो कमाना है कमाओ, जॉब करनी है करो, काम करना है करो, टीवी देखनी है देखो, मोबाइल चलाना है चलाओ, लेकिन पर्याप्त समय अपनी देवी जी को देना चाहिए। जब वो प्रश्न कर रही हो तो सही समय रिस्पेक्ट करके उनको उत्तर देना चाहिए। यही लर्न आज के सत्संग में पतियों को करना है। देवियां भी खुश नहीं है, और तालियां भी वही देवी बजा रही जिनके आए नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। पत्नी चाहती है कि पति थोड़ा ध्यान दे और देना भी चाहिए। 26 देवियां दुखी थी कि चंद्रमा समय नहीं देते हैं, पति देव समय नहीं देते हैं, तो अब कहें किससे? उस समय तो मोबाइल भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था पोस्ट कर दें, और यूट्यूब भी नहीं था कि वीडियो बना के डाल दें देखो मेरा पति मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, हम 27 पत्नी है, ये एक ही से प्यार कर रहा है। ऐसा तो संभव उस समय तो नहीं था, वीडियो नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, एक्स्ट्रा नहीं था, और क्या क्या नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा जो आजकल है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पिता दक्ष से बात की। जब भी बेटी को ससुराल में कष्ट हो तो मम्मी से बाद में बात करे, पापा से पहले बात करे। किससे करनी चाहिए? इन चंद्रमा की जो 26 पत्नी थी, उन्होंने पिता से बात करी, मां से बात नहीं करी। पिता को अपनी समस्या बताई कि ये हमारे पति देव जो हैं ये हम पर ध्यान नहीं देते,
और अकेली एक रोहिणी पे ध्यान देते हैं, हम भी तो इनकी पत्नी है। तो दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों का दुख समझकर चंद्रमा को समझाने के लिए गए। अच्छा, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जितने भी पुरुष हैं वो ध्यान से सुने, चंद्रमा को क्या समझा रहे हैं दक्ष। दक्ष कह रहे हैं, हे चंद्र, तुम उत्तम कुल में जन्म तुम्हारा हुआ है, तुम श्रेष्ठ कुल में जन्म ले हो, तुम्हारा जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ है। और श्रेष्ठ कुल में जिसका जन्म हुआ हो उसे कभी भी अपनी पत्नी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मैंने कल भी शायद या परसों बोला था कि जिस घर में देवियों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है उस घर में लक्ष्मी निरंतर वास करती है। जहां देवियां मुस्कुराती रहती हैं, बेटियां, बहुएं, पत्नी मुस्कुराती रहती, वो मुस्कुराएंगी कब? बहुएं कब मुस्कुराएंगी? जब अच्छे शब्द तो सासू मां से सुने। पत्नी कब मुस्कुराएगी? जब अच्छा व्यवहार पति से मिले। मां कब मुस्कुराएगी? जब अच्छा व्यवहार बच्चों से और बहू से मिले। तो एन केन प्रकारेण लक्ष्मी वहीं रहेगी जहां व्यवहार में अच्छाई होगी तुम्हारे में। अगर हम चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे यहां निवास करे तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो, हमारा व्यवहार गलत ना हो, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जिस रिश्ते में हो उस रिश्ते को ईमानदारी से निभाओ। पति हो, बेटा हो, भाई हो, पत्नी हो, मां हो, बहन हो, बेटी हो, अपने रिश्तों के साथ गड़बड़ी मत करिए। और प्रॉब्लम यही आ रही है कि हम अपने रिश्तों में भी ईमानदारी नहीं रख पा रहे हैं, वहां भी गेम खेल रहे हैं, जो कि सनातनियों का स्वभाव नहीं था। हम पाश्चात्य कल्चर को अपने जीवन में उतार रहे हैं, इसलिए हम भटक रहे हैं, इसलिए हम दुख पा रहे हैं। सुख पाने के लिए रिश्तों में गेम मत खेलो। दुख की बात तो देखो, अपनों के साथ गेम खेलते हैं और जिन्हें कभी मिले ही नहीं उनके साथ मेल पालते। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना। तो चंद्रमा से दक्ष ने कहा कि जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुमको ये करना उचित नहीं लगता। तुम श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम अन्य जो तुम्हारे आश्रित हैं, जो तुम्हारी पत्नी है, तुम उनको ढंग से प्रसन्न नहीं रख सकते, एक ही पे ध्यान रखते हो। और मैं आशा रखता हूं आगे से तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं बड़ों के समझाने से समझना भी जानते हैं, तो वो तुम जान जाओगे। चले गए और दक्ष को लगा कि मैंने समझा दिया तो ये समझ जाएंगे, पर मामला दूसरा होता है ना मन का। तो कई बार हम बच्चों को समझाते हैं, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। अब बच्चे कहते हैं इट्स ओके इफ यू वांट, पर मन कहाँ मानता है। नंबर बंद कर दो, सब बंद कर दो, फिर भी रास्ता निकाल ही लेते हैं। ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं। क्या क्या बंद करोगे? तो जब तक मन न माने तब तक तो ये नहीं रुक सकते। चंद्रमा भी नहीं रुके। चंद्रमा जो है मन का कारक है, ध्यान रखना। तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा जैसा होगा वैसे ही तुम्हारे मन का व्यवहार होगा कुंडली में। तो चंद्रमा नहीं माने, चंद्रमा का वही सेम व्यवहार रहा। और जब चंद्रमा का सेम व्यवहार रहा तो फिर बेटियों ने शिकायत करी, बोले पापा ये नहीं मान रहे, अभी पिताजी ये नहीं सुन रहे हमारी। तो अब की 2-3 बार समझाया, वो नहीं माने। तो दक्ष ने कहा तुम बहुत धूर्त हो, तुम कैसे हो जो तुम्हें कोई बड़ा समझा रहा और तुम समझ नहीं रहे हो। हम आशा करते हैं कि तुम एक बार समझाने से समझ जाओगे, पर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही बात। हम तुम्हें श्राप देते हैं तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्षय माने तुम्हारी कलाएं घटने लगे। अब महाराज दक्ष ने दिया साप और उसी समय से चंद्रमा को यह क्षय रोग लग गया। उसे क्षय रोग लग गया और वो परेशान हो गया।
अब चंद्रमा दुखी हुआ तो चंद्रमा भी तो हमारे पृथ्वी का, हम लोगों के जीवन का कारक है। तो महाराज देवता भी व्याकुल हो गए। जब देवता व्याकुल हो गए तो देवता लेकर चंद्रमा को ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज इनको तो सांप लग गया, ये तो क्षय होंगे, अब आप बताइए इनको क्या करना चाहिए, अब क्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इनको चाहिए कि भूत बावन भोलेनाथ की सेवा करें, उनकी उपासना करें। जब ये शंकर भगवान की उपासना करेंगे तो इनका ये जो रोग है ये मिट जाएगा। भाभी हूं मेट सकई त्रिपुरारी, तुम्हारे भाग्य में लिखे को मिटा देंगे। ये भगवान शंकर की वो पावर है, वो ताकत है। जो तुम्हें दिख रहा है कि ये हो नहीं सकता, वो हो जाएगा अगर शंकर कृपा कर दें तो। बहुत बड़ा महात्मा है पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का। अपने हाथ से हम पार्थिव बनाएं, अपने हाथों से फिर उनका अभिषेक करें, फिर उनका पूजन इत्यादि करके उनका विसर्जन करें। पार्थिव शिवलिंग का शिव महापुराण में बहुत फल है, बहुत ज्यादा फल है। तो चंद्रदेव ने 6 महीने में कई करोड़ मंत्रों का जाप किया। इस पंचाक्षरी मंत्र का कई करोड़ मंत्रों का जाप किया, और कई करोड़ मंत्रों का जाप करने के बाद में ये पार्थिव शिवलिंग की सेवा करते रहे, पार्थिव पूजन किया उन्होंने। तो 6 महीने में भूत बावन भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। भगवान शंकर प्रकट हुए और भूत बावन भोलेनाथ ने कहा, चंद्रदेव हम तुमसे प्रसन्न हैं, हमसे कोई वरदान मांगो। दोनों हाथ जोड़ो। कहा हमसे कोई वरदान मांगो। तब चंद्रदेव हाथ जोड़कर उनको नमन करने लगे। हे भूत बावन भोलेनाथ, यदि प्रसन्नो देवेश किम साध्यम भवेन समम, तथापि मे शारीरस्य क्षयं वारय शंकरः। हे नाथ, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं, तो जो दक्ष ने शाप दिया है कि मेरा शरीर में क्षय रोग लग जाएगा, आप कृपा करके संकट से मेरी मुक्ति कराओ। तो शंकर भगवान ने कहा, हे चंद्रदेव, यद्यपि तुम्हारा अपराध जो है वो क्षमा योग्य नहीं है। ध्यान से सुन लें, अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ने वालों, साइन करने वालों, सुन लो। बड़ी जल्दी कहते हैं अब महाराज पटती नहीं है अपनी, अब रह नहीं सकते साथ में, मुश्किल हो गया जीना। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि एक नारियल में दूसरा पाइप कोई और पकड़ के बैठ गया हो। मुश्किल तभी होता है जब ऑप्शन हो, और जब कोई ऑप्शन ही ना हो तो मुश्किल क्या और आसानी क्या। हम जिएंगे और मरेंगे, ये देवी जी तेरे लिए। क्या बात, अभी हुआ नहीं तुम्हारा? अबे नहीं, जब तक नहीं होता तब तक ये बहुत अच्छा लगता है, और जब हो जाता है फिर तो तुम देख ही रहे हो, फिर तो मंदिर ही अच्छा लगता है कि हम यहां बैठ के कथा सुने। अब यहां शांति क्यों मिलती है घर में? क्योंकि शांति नहीं है ना। बोले वहां शांति है तभी तो यहां शांति मिलती है। खैर नहीं, अच्छे लोगों के लिए मंदिर भी घर है, घर ही मंदिर है। जहां रहे वहां शांति मिलती है, और जिनके पास ऑप्शन हो वो यहां भी परेशान है और वो वहां भी। तो नो ऑप्शन आफ्टर मैरिज। भगवान शिव कह रहे हैं इस बात को, तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। इस बात का मतलब समझे? जिस अग्नि को साक्षी करके हमने 7 फेरे लिए हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं, हमारे यहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता।
जिनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो ब्रेक हो सकते हैं। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होते, हमारे यहाँ तो फेरे होते हैं, और 7 फेरे होते हैं, वो भी अग्नि को साक्षी करके होते हैं, वेद मंत्रों को साक्षी करके होते हैं, और वेद जो है साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसका मतलब है हम जब शादी के बंधन में बंध रहे हैं तो भगवान को साक्षी करके, अब जब भगवान को साक्षी करके हम झूठ बोलेंगे तो भगवान जी हमारी लंका रहने देंगे ठीक ठाक? बोलो, कोई छोटा सा हनुमान जी भेज देंगे और एक हनुमान जी आएंगे, जब पूरी लंका में छू मंतर कर जाएंगे और फिर धरे विराज हो गए। तो इससे बढ़िया है खुश रहो, और जो मंत्रों के द्वारा आपने साक्षी भरी है उन मंत्रों को, उन वचनों को पालन करो। हमारे यहां तो रामायण में कितना अच्छा उपदेश दिया गया, रघुकुल रीत, गाओ गाओ, बोलो बोलो, रघुकुल रीत प्राण जाए। आप लोग यथार्थ में वही पूरा कर रहे हो ना, सब झूठ नहीं बोलते कोई भी। प्राण जाए, तो तलाक के पेपरों पे साइन करने से पहले इस चौपाई को याद कर लिया करो, प्राण जाए पर वचन न जाए। कौन सा वचन? जो मैंने अग्नि के फेरे लेते हुए अपने वेद मंत्रों का साक्षी करके मैंने अपनी देवी को जो मंत्र दिए हैं, अथवा जो देवी हैं वो जब साइन करती हैं तो देवता को जो साइन दी करिए, हमने पहले वचन दिए हैं, मेरे प्राण चले जाएंगे पर वो मेरे वचन झूठे। गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तुम ठीक रहो। तो बात समझ में आ गई है ना? तो भगवान ने कहा यद्यपि तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, प्रजापति दक्ष के द्वारा दिया गया शाप जो सर्वथा उचित है, क्योंकि उन्होंने शाप देने से पहले तुम्हें ढंग से समझाया भी था पर तुम समझे नहीं। ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने नहीं समझाया, उन्होंने तुम्हें समझाया पर तुम समझे नहीं, तब उन्होंने शाप दिया है। परंतु अब तुमने हमारी तपस्या करी है, हमारे मंत्र जाप किए हैं, तुमने हमारी पूजा करी है, इसलिए हम तुमको अवश्य ही वो देंगे जो तुम चाहते हो। वरदान उनका, शाप उनका भी झूठा नहीं होगा। तो क्या होगा? बोले अब तुम 15 दिन तुम्हारी कलाएं घटेंगी और 15 दिन तुम्हारी कलाएं बढ़ेंगी। चंद्रमा के साथ वो देखो, हमारे पुराणों की घटना आपको किसी न किसी रूप में दिखती है, प्रकृति के रूप में हमारी हर पुराण की घटना दिख रही है कि नहीं? शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला और कृष्ण पक्ष में, बोलो, फिलहाल तो अभी बढ़ रही है ना। अब देखो, अच्छा तुम्हारे कनाडा का आकाश भी बड़े गजब का है तुम्हारी यीशु भैया, कई बार तो ऐसा लगता है जैसे मुंह पे ही आवेगो, एकदम वेरी क्लोज और वेरी क्लियर। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। उन्होंने कहा कि देखो तुमने अपराध तो किया है, इस अपराध को तुम मानो, पर फिर भी क्योंकि तुमने हमारी पूजा करी है, इसलिए शंकर भगवान ने कहा कि 15 दिन तुम्हारी कला घटेंगी और 15 दिन तुम्हारी कला बढ़ेंगी। तो चंद्रमा कहने लगे प्रभु एक कृपा और कर दो। बोले क्या? अब कलयुग में लोग आएंगे, उनको साक्षात आपका हो नहीं पाएगा, तो आप कृपा करिए, कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए आप अहरनिश सदा सदा के लिए आप इस स्थान पर विराजमान हुइए, जिससे आपका दर्शन करके बड़े से बड़ा पापी भी उद्धार को प्राप्त हो जाए, मुक्ति को प्राप्त हो जाए। इसलिए नाथ आप यहां पर विराज जाइए। तो भगवान भोलेनाथ, देवता भी आ गए, ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु कृपा करो यहां विराज जाओ। तो हम सब के कल्याण के लिए, हम सब के उद्धार के लिए भूत बावन भोलेनाथ सोमनाथेश्वर महादेव के नाम से वहां पर विराजमान हो गए। बोलो सोमनाथ महादेव की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।